अलौकिक चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मेरे मित्रों, यहाँ से जो भी रहस्य जा रहा है उसको आप एकाग्र मन करके सुने। एक मित्र ने हमसे कहा कि आप बाबा साहब के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं, विचार कीजिए। हमने उनसे पूछा कि आखिर बाबा साहब का मूल मंत्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षित हो जाइए और संगठित हो जाइए। तो हम कहे बस इसी पे आप लोग गौर कीजिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप लोग शिक्षित हो जाइए। तो शिक्षा किसको कहते हैं? यही शिक्षा जो संसार में चल रहा है, इससे संविधान लिखा गया। विचार करें, यह शिक्षा है जिसके अनुसार हम जातीयता में, वैमनस्यता में, कटुता में, उदंडता में, ऐसे तमाम विकारों में घिरे हुए हैं। यह शिक्षा है। मेरे मित्रों, हम विचार कर सकते हैं, जिस ज्ञान के बारे में, जिस शिक्षा के बारे में संतों ने, महापुरुषों ने लिखा है, वह शिक्षा सब अलौकिक शिक्षा है, लौकिक शिक्षा नहीं है। वह अलौकिक शिक्षा है। उस शिक्षा को लेने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। अलौकिक शिक्षा लेने के लिए हमको इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी, और जब इच्छा प्रकट होगी तो हम उस शिक्षा को लेंगे, लेने का प्रयास करेंगे। तो उस शिक्षा को लेने के लिए हमको पहला काम क्या करना पड़ेगा? वहाँ जाना पड़ेगा, उस ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा। और जैसे ही हम उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, चाहे कोई महापुरुष का हो, कोई संत का हो, कोई ग्रंथ का हो, तो जब हम उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, फिर हमको क्या करना पड़ेगा? परीक्षा देना पड़ेगा। उस ज्ञान के अनुसार, जिस तरह से सती जी ने परीक्षा दिया है ना, कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तौ किन जाय परीक्षा ले। परीक्षा लेना पड़ेगा। तो वहाँ आप देख रहे हैं कि जब हमको ज्ञान होगा तो उस अनुसार हमको परीक्षा देना पड़ेगा कि वाकई हम जो सीखे हैं, समझे हैं, उस अनुसार हमको त्याग करना पड़ेगा। विकारों का, वैमनस्यताओं का, कटुताओं का, जातीयता का, उदंडता का, ऐसा त्याग करना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा। किसको? उस संविधान को लिखने वाले बाबा साहब को, उस बुद्ध जी को, कबीर जी को, मीरा जी को, सूर जी को, रविदास जी को, रहीम जी को, पलटू जी को, व्यास जी को, वाल्मीकि जी को, मोहम्मद साहब जी को, नानक जी को। इनको परीक्षा देना पड़ेगा कि वाकई आप लोग जो विचार दिए हैं, उस विचार के अनुसार हम अपने आप को उतारेंगे, हम वाकई शिक्षित बनेंगे। तो जिस तरह से वहाँ ज्ञान बताया गया, जब आपके अंदर इच्छा प्रकट हुई, पहला धरातल इच्छा की है, दूसरा धरातल परीक्षा की है। अब जब परीक्षा दे लिए और जो परिणाम आएंगे, मानने चाहे बाबा साहब बताए हों, चाहे बुद्ध जी बताए हों, या कोई भी आत्मज्ञानी संत बताया है, महापुरुष बताया है, तो जब आप परीक्षा देंगे तो उसका परिणाम आएगा। और जब परिणाम आएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? समीक्षा करना पड़ेगा कि आज तक संसार में इतना दिन हो गया, हमारा व्यर्थ में जीवन जा रहा था। आज के इस जीवन में जो लाभ प्राप्त हुए हैं, जो ज्ञान प्राप्त हुए हैं, उससे और संसार में जो सीखे जाने, जिसके अंतर्गत हमारे अंदर कटुता रूपी विकार, वैमनस्यता रूपी विकार, जातीयता रूपी विकार उत्पन्न हुए, उसमें कुछ फर्क है कि नहीं, यह समीक्षा करना पड़ेगा। और जैसे ही हम समीक्षा करते हैं, वैसे परिणाम पे पहुँचेंगे, नतीजे पे पहुँचेंगे। समीक्षा कौन की थी? सेवरी, वहाँ सुपनखा ने समीक्षा किया था।
सीता जी ने इच्छा प्रकट की थी कि राम रूपी ब्रह्म हुआ सत्य हमको मिल जाए। सती जी ने परीक्षा दी थी और सुपनखा जी ने समीक्षा की थी कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखा खोज लोक तिहु नाही। पुरुष क्या है? ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हर जाना। कि ऐसा पुरुष ऐसा ज्ञान हमको तीनों लोक में मिला नहीं। तीन लोक कहाँ है? कि तीन लोक है देह में रोम रोम में धाम, अब बिन सतगुरु नहीं पाइए सार शब्द निज नाम। कहीं दूर नहीं जाना है, आपके अंदर में वह पुरुष है, उसको जगाना पड़ेगा। जो उस ब्रह्म का अंश है, जो ज्ञान है, उसको जगाना पड़ेगा। तो ये कहाँ जगेगा? यही जग जामिन जागह जोगी, परमार्थी परपंच वियोगी, जाने हो तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आपको जग में जाना पड़ेगा। जग कहते हैं संत को, महापुरुष को, जहाँ अलौकिक कथाएं चलती हैं, और जगत कहते हैं संसार को, जहाँ लौकिक कथाएं चलती हैं। फिर अब यहाँ आप समीक्षा करेंगे कि इसके पहले हम ठीक थे, हमारा विचार ठीक था, कि आज हमारा विचार ठीक हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ, फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जैसे सेवरी जी ने प्रतीक्षा किया उस ब्रह्म का, उस सत्य का, जो पौर ब्रह्म है। आप सुने होंगे ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु का इंतजार करना पड़ेगा, जिसको हम राम कहते हैं, जिसको हम कृष्ण कहते हैं। वो पर ब्रह्म है। ब्रह्म तो ये लोग भी हैं, गुरु तो ये लोग भी हैं, जिनको हम ब्रह्मा कहते हैं, जिनको हम विष्णु कहते हैं, जिनको हम शिव कहते हैं। लेकिन ऐसे करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव, करोड़ों विष्णु उस पर ब्रह्म ने उत्पन्न किया है, दिए है ना कि अगुण अखंड अनंत अनादि जे चितवहि परमार्थवादी, नेति नेति जे वेद निरूपा, निजानंद निरुपाद अनूपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु हंस ते नाना। ऐसे करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव की उपज करते हैं वो पर ब्रह्म, जिनको हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। क्योंकि हमको तो कुछ और बताया गया। अलौकिक ज्ञान में ब्रह्मा क्या है? ज्ञान है। विष्णु क्या है? विवेक है। शिव क्या है? सत्य है। तो सत्य का ज्ञान, विवेक का ज्ञान और ब्रह्मा का ज्ञान, ये तीनों ज्ञान इस धरती पे उस ब्रह्म का अंश है, जो इस जीव रूप से इस शरीर में आज फंस गया है, मोह निशा में सो गया है। मेरे मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले रहस्य के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।